ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। हम लोग पढ़ रहे थे कर्णान योग परिचय, डॉक्टर उज्ज्वला शाह, पेज नंबर 144, 144। देखिए इसमें जो ऊपर से तीसरा जो बड़ा पैराग्राफ है, नीचे से दूसरा वाला, प्रत्येक वनस्पति बादर एकेंद्रीय जीव है। प्रत्येक वनस्पति कौन सी थी? जिसमें एक शरीर का स्वामी एक ही होता है। जितने पेड़ पौधे आदि जो दिखाई देते हैं वो सब प्रत्येक वनस्पति है और बादर जाति है और एक इंद्रिय जीव है। तो प्रत्येक वनस्पति बादर एक इंद्रिय जीव है। उनके सप्रतिष्ठित अर्थात प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दो भेद हैं। जिन प्रत्येक वनस्पति के आधार से साधारण वनस्पति का एक जीव रहते हैं उन्हें प्रतिष्ठित या सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं ना। जैसे पेड़ के अत्यंत कोमल छोटे छोटे पत्ते कि जिसमें नस या सिराएं नहीं दिखती, अत्यंत छोटे फल, ककड़ी आदि की जो तोड़ने पर संभंग होता है, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है ना। सभी वनस्पति प्रत्येक है, लेकिन अगर उसमें निगोदिया जीव है यानी साधारण शरीर है तो उसको प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। वे ही पत्ते और फल थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पत्तों में सिराएं दिखती हैं, तोड़ने पर संभंग नहीं होता परंतु तंतु चिपके रहते हैं। तब समझना कि अब वहां निगोद यानी साधारण वनस्पति जीव नहीं रहते, इसलिए अब उन पत्तों फलों को अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार के वनस्पति में पर्याप्त और अपर्याप्त दो दो भेद पाए जाते हैं। अपन ने पर्याप्तियों के बारे में पढ़ा ना, जिनकी 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं वो पर्याप्त कहलाते हैं और जिनकी नहीं हो पाती वो जो है अपर्याप्त रहते हैं। तो अब इसमें सप्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित दोनों प्रकार के वनस्पतियों में पर्याप्त और अपर्याप्त दो दो भेद पाए जाते हैं। देखो नीचे एक चार्ट दिया है बड़ा अच्छा, प्रत्येक वनस्पति लिखा हुआ। प्रत्येक वनस्पति क्या है? वो बादर एक इंद्रिय जीव है। और उसके दो भेद हुए, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। फिर हर एक के दो दो भेद फिर हुए, सप्रतिष्ठित प्रत्येक के पर्याप्त और पर्याप्त और अप्रतिष्ठित प्रत्येक के पर्याप्त और पर्याप्त। तो यानी इस तरह से इनके भेद कितने हो गए? 4 भेद हो गए। प्रत्येक वनस्पति के 4 भेद हमने देखे। अब साधारण वनस्पति यानी निगोद के भेद देखेंगे। ये समझ में आया सबको? प्रत्येक वनस्पति में या तो वो सप्रतिष्ठित होगा प्रत्येक या अप्रतिष्ठित होगा। जैसा हाँ बोला, इसमें जो साधारण वनस्पति है हाँ उसका क्या सम्मेलन है इसमें? साधारण वनस्पति अभी पढ़ने वाले ना, ये खाली प्रत्येक के बारे में। अच्छा अच्छा ठीक है, अगला अगला सेंटेंस साधारण वनस्पति के बारे में। अच्छा अच्छा ओके। इस तरह प्रत्येक वनस्पति के 4 भेद हमने देखे। अब साधारण वनस्पति यानी निगोद के भेद देखेंगे। साधारण वनस्पति को ही निगोद कहा, निगोद शरीर, और उसमें रहने वाले जीव को अपन निगोदीय कह देते हैं, ठीक है ना। तो साधारण वनस्पति यानी निगोद के भेद देखेंगे। निगोद नाम शास्त्र में हम अनेक बार पढ़ते हैं परंतु इसका अर्थ बहुत से लोगों को ज्ञात नहीं है। साधारण वनस्पति अर्थात निगोद के सूक्ष्म और बादर 2 मुख्य भेद हैं। निगोदिया जीव को लोग निगोद भी कह देते हैं सिंपल। तो बोल रहे हैं साधारण वनस्पति अर्थात निगोद के सूक्ष्म और बादर 2 मुख्य भेद हैं। दो जबकि इसमें प्रत्येक वनस्पति में 2 भेद नहीं है, सूक्ष्म और वो वाले, ये तो सीधा बादर ही है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा? साधारण वनस्पति अर्थात निगोद के सूक्ष्म और बादर 2 मुख्य भेद हैं, दोनों में
फिर नित्य निगोध और इतर निगोध दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। साधारण वनस्पति अर्थात निगोध के सूक्ष्म और बादर दो मुख्य भेद हैं, यानी सूक्ष्म निगोध, बादर निगोध। अब दोनों में फिर नित्य निगोध और इतर निगोध दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यानी सूक्ष्म में भी नित्य निगोध इतर निगोध होगा और बादर में भी नित्य निगोध इतर निगोध होगा। वो क्या होता है आगे पढ़ते हैं। नित्य निगोध का अर्थ है कि जो जीव अनादि काल से आज तक निरंतर निगोध पर्याय में ही जन्म मरण करते आ रहे हैं, अन्य किसी भी पर्याय में उन्होंने एक बार भी जन्म धारण नहीं किया है, अन्य किसी भी पर्याय में उन्होंने एक बार भी जन्म धारण नहीं किया है। इतर निगोध उन जीवों को कहते हैं कि जो जीव निगोध पर्याय से निकलकर अन्य एकेंद्रियों या त्रस पर्यायों में जन्म धारण करके कुछ काल वहां जन्म मरण करके उन्हें वापस निगोध पर्याय धारण करके वर्तमान में निगोध में ही जन्म मरण कर रहे हैं। ये दोनों बातें समझ में आई आपको। नित्य निगोध में क्या है कि वो जीव आज तक जो है वहां से निकले नहीं निगोध से, वहीं पे जन्म मरण कर रहे हैं निरंतर, तो नित्य निगोध हो गया, मतलब नित्यता चल रही है। और उन्होंने दूसरी किसी पर्याय में आज तक कोई जन्म धारण किया नहीं, ये तो नित्य निगोध हो गया। इतर निगोध में बोलते हैं कि जो जीव निगोध पर्याय से निकलकर कुछ समय के लिए एक इंद्रियों या त्रस पर्यायों में जन्म धारण करके कुछ काल वहां जन्म मरण करके उन्हें वापस निगोध पर्याय धारण करके वर्तमान में निगोध में ही जन्म मरण कर रहे हैं। मतलब इधर निगोध वाले कौन से हैं? जो अगर इतर निगोध वाले जीव अभी निगोध में पाए जाएं लेकिन वो टूर करके आ रहे हैं इधर से उधर से, तो मतलब वो अब नित्य निगोध वाली श्रेणी में नहीं रहे। जैसा ये नित्य निगोध वाले जीव जी उसी में रहते हैं, तो इसका कोई कंपल्सन है क्या आगम की अनुसार? आगम में इतना ही बताया कि वो आज तक भी जो वहां से निकले नहीं, जैसे ठर्रा मुंह होती है उस तरह की बात है क्या? हाँ उसी टाइप की चीज है, उसी अच्छा, टाइप की। मतलब इसमें भाई साहब कौन से कर्म की वजह से ऐसा होता है कि वो नित्य निगोधी बने रहते हैं? हाँ उनका उसी जात का जो है वो कर्म है, नाम कर्म में के जो भेद है उनमें से वो कर्म भी आते हैं जिनके कारण वो वहीं पर लगे फंसे हुए हैं अनादिकाल से। जैसे अपन अभव्य के बारे में पढ़ते हैं अपन, तभी अपने को प्रश्न आता है कि अभव्य जीवों ने क्या किया था। ये अभव्य वाली बात ही है। हाँ लेकिन अभव्य जीव तो फिर भी जो वो त्रस जीव भी बनते हैं और स्वर्गों तक भी जाते हैं। हाँ, वो केवल मोक्ष नहीं जाते, मोक्ष नहीं जाते, लेकिन ये यहीं पर है, ये विशेष इसके बारे में और कहीं मिलता नहीं। अच्छा, हाँ अभी मैं बहन जी से कारण तो हो गई, हाँ कोई कारण तो हो गई जो कि नित्य निगोधी बने रहते हैं। या बताया ना, नाम कर्म में ऐसा योग है। हाँ अच्छा, ऐसी कर्म का योग है जिसके कारण वो ऐसे रहते हैं। अभी अपन जो वो 93 प्रकृतियां पढ़ेंगे ना नाम कर्म की, तो उनमें ये सब जो स्थावर नाम कर्म, त्रस नाम कर्म, फिर उसमें सूक्ष्म नाम कर्म, बादर नाम कर्म, ये सब आते हैं। नित्य योग वनस्पति, साधारण वनस्पति, ये सब का इसीलिए तो 93 उनकी प्रकृतियां हैं। जी जी। देखो आपके किए होंगे उसी का तो फल मिलता है ना। हाँ वो उनका अनादिकाल से किस तरह का जो फल है उनका, उन्होंने कैसे जीवों ने काम किए थे वो पता नहीं चलता। और नित्य निगोध तो मतलब अनादि से शुरू से ही कभी निकल ही नहीं पाए वो, तो ऐसा कौन सा क्या कर्म रह गया होगा उनका कि कर्म तो वो कर ही नहीं पाते, निगोध है जो बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल, अपन बहन जी से ही पूछेंगे इस बारे में, पहले ही बहुत बार डिस्कस हुआ है, हमको भी उन जीवों को बड़ा अफसोस होता है इसलिए ये डिस्कशन बार बार भी होता है, एक बार भी बहन जी से पूछेंगे। बहन जी थोड़ा बताइए, कुछ और पढ़ा है इसके बारे में, तो नित्य निगोध के बारे में। नहीं बस इतना ही है, वो एक तरह से खान जैसी है ना, जैसे खान में से चीजें निकलती, जिसका समय आ गया, जिस चीज के निकलने का समय आ गया वो निकल गई वहां से, ऐसे ही नित्य निगोध जो है वो जीवों की खान है, अनादिकाल से ऐसे ही है। उसमें से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। वो नित्य निगोध वाले होते हैं या इतर निगोध वाले? नहीं, वो नित्य निगोध वाले होते हैं। हाँ 608 जीव निकलते हैं 6 महीने 8 समय में, और 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं। बस ये इतना ही मैंने भी पढ़ा है। तो वो नित्य निगोध में से इसका मतलब नित्य निगोध में से निकलना तो पॉसिबल है। हाँ तब वहां से निकलते हैं, तभी तो और पर्यायों में जाते हैं। वो फिर 2000 सागर मिलते हैं त्रस पर्याय के, बराबर। एक पर्याय के तो बहुत सारे मिलते हैं, बहुत
असंख्यात वर्षों तक घूमते रहते हैं एक इंद्रिय में, फिर वहां से 33 पर्याय में 2000 सागर तक घूम के अगर मोक्ष नहीं जाते तो फिर से निगोद में चले जाते हैं, और वो इतर निगोद कहलाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो इतर नित्य निगोद में से निकले, और जब वो जो निकल पाए वो इतर निगोद की श्रेणी में आ गए। जो नहीं निकल पाए वो अभी नित्य निगोद में ही चल रहे हैं, लेकिन उनमें से निकलते हैं। हाँ सॉरी, एक बार निकल पाए इसके, इसीलिए ये इतर निगोद में कि फिर बार बार आएंगे जाएंगे नहीं, जितनी बार भी निकले इतर निगोद में से भी निकलते रहते हैं। हाँ। लेकिन नित्य निगोद में से ये नियम है कि वहां से 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही निकलते हैं। तो फिर नित्य कहने की जरूरत क्या है, उनको इतर निगोद कहिए ना, जो जीव निकल आए तो। नहीं, जो निकल आए वो इतर निगोद में होंगे, फिर हाँ, जाएंगे तो नित्य निगोद नहीं, निगोद निकल के आए। ओके। जो क्योंकि क्या है, बहुत मुश्किल से निकलते हैं ना, 608 लोग जीव बहुत कम है, बिल्कुल। तो इसलिए उनका ऐसे उदाहरण दिया है, आचार्यों ने ऐसे उदाहरण दिया है, जैसे बाहर में चने भुन रहे हैं और उसमें से कोई छिटक के बाहर निकल जाए, बस इस तरह से निकलते हैं, ऐसे उदाहरण दिया है आचार्य ने उसका शास्त्र में। तो वो नित्य निगोद ऐसे बस जिनकी काल लब्धि आ गई वो निकल आते। क्योंकि आप देखो अनंत जीव राशि में से 608 अगर जीव निकल गए तो कितने से निकले? कुछ नहीं, बाई एंड लार्ज तो सब वही बने हुए हैं, इसलिए वो नित्य निगोद कहलाता है। ठीक है सर, तो अपन भी नित्य निगोद में थे क्या? हाँ, इसे आए निकल हो सकते हो। वो तो है, वहीं से निकल के आए हैं। और ये देखो कितने भाग्यशाली हैं, देखो 608 में नंबर लग गया। हाँ, और न केवल नित्य निगोद से निकले, बल्कि हम जो है एक इंद्रियों वगैरह सब गतियों में से पास होते हुए सैनी पंचेंद्रिय बने। एक मुश्किल लक भी कुछ होता है क्या? हम कह सकते हैं लक भी कुछ होता है, कर्मों के अलावा लक भी कुछ है। देखो लक किसने बनाया? लक बनाने वाले हम ही हैं। जिसे हम लक कहते हैं वो क्या है? हमने अपने पुरुषार्थ पूर्वक, उन भावों पूर्वक ऐसे कर्म किए जिसके कारण हमारा ऊपर की गतियों में जाना हुआ। वो अपन जो कर रहे हैं कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन वो निगोद तो बेचारे उन्होंने कुछ कर्म किया, क्या कर्म करेंगे वो वहां, फिर भी वो नहीं निकल पा रहे, तो वो उनका भाग्य कह सकते हो। हाँ, काल लब्धि भी होती है, जैसे 5 जो समवाय होते हैं उसमें काल लब्धि भी होती है जब समय आता है, होनहार भी होती है ना। अपन ने 5 समवाय पढ़े ना, ये पुरुषार्थ भी होता है, निमित्त भी होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं उसमें। पहले कुछ उन्होंने कर्म करे होंगे जिसकी वजह से ये नित्य निगोद बने हैं। हाँ। और ये क्या नेकेड आई से दिखाई देते हैं? नहीं, नेकेड आई से तो नेकेड आई से तो सवाल ही नहीं सर, मेरा एक सवाल और था कि 608 जीव आपने कहा निकलते हैं जी, तो इनको कर्म करने का, ये तो कर्म फल चेतना से भुगतते रहते हैं, तो कर्म करने का मौका तो मिलता नहीं, तो फिर किस पर सिलेक्शन कैसे होता है? नहीं, भाव तो उनके बदलते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बदलते, बिना कारण से तो होता नहीं है। इसमें बहुत सारे जो लोगों ने इसमें बहुत सारी थ्योरी निकाली है। जरा एक बार फिर से आपकी थ्योरी बताइए जरा, वो जीव कैसे निकलते हैं, वो क्या कर पाते हैं? पहाड़ में से निकलने की कह रही है। हाँ, मगर वो कैसे निकल पाते हैं? कुछ उसमें उनका खुद का पुरुषार्थ है क्या? खुद का पुरुषार्थ भी होता है और निमित्त भी होते हैं। वैसे निमित्त होते हैं तो वैसे भाव बन पाते हैं। जैसे ये कहते हैं, जैसे हमने केवली भगवान का बात करेंगे तो जैसे जब उनको समुद्घात करते हैं जिस समय वो, तो उनके जो आत्म प्रदेश है तीनों लोकों में पूरे फैल जाते हैं और जीव भी तीनों लोकों में रहते हैं। तो उसमें तब वर्णन आता है कि तीनों लोकों में साता हो जाती है उस समय। तो उस समय जब साता होती है तो जीव के परिणाम मंद कषाय रूप होते हैं। तो जिन जिन के मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं तो उनके कर्म में परिवर्तन आता है। तो जिसके कर्म में परिवर्तन आएगा वो वहां से निकल आएगा। फिर तो वहां उसका पुरुषार्थ भी हुआ, निमित्त भी हुआ, कालब्धि भी हुई, उसकी भवितव्यता भी हुई, तो सारे समवाय मिल जाते हैं। फिर मतलब केवल ज्ञानियों के जो समुद्घात के समय में, मैंने एक उदाहरण दिया, और भी ऐसे बहुत होते होंगे ना। मान लो ऐसे जब तक वो तीर्थंकर, जब तक केवल ज्ञानी नहीं हुए है ना, उनके शरीर में जो निगोदिया जीव रह रहे हैं उनको वैसा निमित्त मिल रहा है ना, उस तरह का वातावरण का निमित्त। जब तक केवल ज्ञानी नहीं हुए तो उस तरह का निमित्त, तो ऐसे इस तरह से उनको भी निमित्त मिलते रहते हैं और उनके भी
भाव बदलते रहते हैं निगोदिया जीवों के। हाँ, बैनाला जी ने एक जगह लिखा है कि जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनके शरीर से स्पर्श करने वाले निगोदिया जीवों को इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। तो जितने केवल ज्ञानी होंगे वो रिद्धिधारी तो अपने आप ही हो जाएंगे होंगे, ना। होंगे, और बिल्कुल सही। तीर्थंकर इत्यादि होंगे उनके तो वो तो जन्म से ही रिद्धियां रहती हैं हाँ, उनको। वही जो आपने कहा, मतलब उसी की पुष्टि में। हाँ, उसी तरह से बस समझ सकते हैं कि उनके लिए भी लेकिन वैसे। अभूतपूर्व घटनाएं हैं बस। हाँ, बहुत बहुत देखो लेकिन ये सब पांचों समवाय मिलते हैं वहां भी। निमित्त भी है, जीव का पुरुषार्थ भी है, पुरुषार्थ भी कार्य हो भी जाता है, है, भवितव्यता भाव भी बन है। जाते हैं, पुरुषार्थ तो उसी को कह दिया आपने। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सर देखो। मेरा क्वेश्चन है, हाँ, बोलो। ये सर ये श्वास कब तक लेते हैं? जैसे मतलब अरिहंत बन जाते हैं तब भी श्वास चलती रहती है? श्वास कब तक, कौन से स्थान तक चलती है? श्वासोच्छ्वास अपन ने पढ़ा था ना ये। जी 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 हाँ हाँ, देखो इसमें हाँ अपन जी पहले पढ़ा था अपन ने। 13वें जी। सहयोगी 13वें सहयोग केवली गुण स्थान में ज्ञान छायक होता है, इसलिए वहां इन जीवों के काय बल प्राण, वचन बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण 4 ही प्राण होते हैं। आगे चलकर पेज नंबर 135। इन जीवों के काय बल प्राण, वचन बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण 4 ही प्राण होते हैं। आगे चलकर इसी 13वें गुण स्थान में वचन बल का अभाव होने पर 3 प्राण और आखिर में श्वासोच्छ्वास का अभाव होने पर 2 ही प्राण रहते हैं। श्वासोच्छ्वास भी चला जाता है, ठीक है ना। जी तो बस जी जी ये रह जाता है, बस खाली उसका उनका वो आयु रह जाती है और ये उनका काय बल प्राण रह जाता है। ठीक है, तो 2 प्राण ठीक रह है जाते लास्ट में। तो अभी देखो अपन ने जो बात करी उस पे अभी जो बहन जी ने तो बताया, अपन ने डिस्कस किया, तो थोड़ा सा आपको सेटिस्फेक्शन तो मिला होगा कि वो जीव आखिर में ऐसा नहीं है कि वो सर्वथा लाचार हैं। उनका भी कभी जो है उनकी काललब्धि आती है तब उन्हें बाकी के सब समवाय मिलते हैं और उनका भी निकास वहां से हो जाता है। देखो उन्होंने नीचे की लाइन में लिखा है कि निगोद जो है निकृष्ट पर्याय होने पर उससे दूसरे जो एकेंद्रीय जाति की जो पर्याय हैं वो उससे बेहतर हैं, लेकिन वहां जाना भी कितना मुश्किल है, उसमें निकलना। देखो लिखा है उन्होंने, इतर निगोद उन जीवों को कहते हैं कि जो जीव निगोद पर्याय से निकलकर अन्य एकेंद्रियों या त्रस पर्यायों में जन्म धारण करके कुछ काल वहां जन्म मरण करके उन्हें वापस निगोद पर्याय धारण करके वर्तमान में निगोद में ही जन्म मरण कर रहे हैं। तो देखो इन सब कितनी चीजों को बाईपास करके हम आए हैं। अन्य एकेंद्रीय पर्याय मतलब जो 5 स्थावर जीव है ना, जो ये तो वनस्पति काय के हो गए, और बाकी के जो जल का है, अग्नि का है, ये सब प्रत्येक वाले है ना, उनमें जाना भी बड़ा मुश्किल काम है कि वो वहां से निकले ही नहीं अभी। तो अब वो जो 608 जीव वहां से निकलते हैं उनमें हो सकता है कि वो इन जाति के एक इंद्रिय जीव में जाने को मिल जाए, ये भी बड़ा सौभाग्य है। फिर 2 इंद्रिय में और मुश्किल है, 3 में और ज्यादा मुश्किल है, 4 में, 5 में, फिर सैनी पंचेंद्रीय बनना उत्तरोत्तर कितना कितना मुश्किल है। अरे हमने कितनी लंबी यात्रा की आप सोच सकते हो। अनादि काल से मतलब कितना अनंत काल तक हम निगोद में रहे और वहां से निकल करके इतर निगोद में होते हुए हमने ये त्रस पर्याय धारण करी और हम इसमें मनुष्य पर्याय में सैनी पंचेंद्री जाति के जीव बने। भाई साहब, हाँ ये नित्य निगोद में जी, ये 6 महीने 8 समय 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। हाँ तो वो नित्य निगोद से निकलते हैं, इतर निगोद से नहीं निकलते ना। हाँ, नित्य निगोद की तो बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब दूसरी बात, इतर निगोद क्या नित्य निगोद से इतर निगोद में जो आ रहे हैं त्रस जीवों से लौट करके इसमें आ रहे हैं। हाँ, इतर निगोद में हाँ। उनकी अलग कैटेगरी है। यहाँ से जाने के लिए कोई वो नहीं है, वो वाला जो इसे बताया कि नित्य निगोद वाला हिसाब किताब नहीं, अलग कैटेगरी का मतलब ये है कि वो जो जीव है, जैसे अपन वहां से निकले, नित्य निगोद में से निकले, मान लीजिए 608 निकले, उनमें हमारी भी काउंटिंग हो गई। हाँ ठीक है। निकल करके हम अभी दूसरी एक इंद्रियों में चले गए या 2 इंद्रियों या त्रस जीव बन गए और फिर ना अगर बुरे काम किए तो फिर निगोद में चले गए। हाँ, तो वो जो निगोद होगा वो इतर निगोद होगा। हाँ, उसमें जाने के लिए आने जाने इतर निगोद से वहां जाने के लिए त्रस जीव में जाने के लिए कोई बंदिश नहीं है। फिर
नहीं, बद्धिस्ट का मतलब ये है कि उस जाति के भाव होंगे तभी तो वहां से निकलेगा। नहीं ऐसा है ना, जब त्रसजीव बन गया, त्रसजीव बनने के बाद में तो भाव कर्म भी ऐसे कर सकते हैं जिससे कि अभी नित्य नियोग में तो कहीं मौका ही नहीं मिल रहा। एक मौका अभी आपने बताया कि जब समुद्रघात होता है केवली का तो होता है, तो उससे वो उसका निमित्त पा करके उनको कुछ राहत मिल जाती है। बहन जी, बाबूजी पूछ रहे हैं कि नेत्र निगोद से निकलने में जैसे वहां 608 का जो सीमा है, ऐसी कोई सीमा यहाँ भी है क्या? यही पूछ रहे नहीं, हैं। ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन इतर निगोद से निकलना अधिक सरल होगा, क्योंकि इतर निगोद में क्योंकि ये है ना कि इतने समय तक त्रस पर्यायों में घूम के आया, तो वहां पर के जो जिस तरह के भाव किए है ना, वो उस समय चला गया भोगने के लिए इतर निगोद में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां से निकलना उसकी अपेक्षा सरल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। सरल तो मतलब कोई नियम है क्या, ये नहीं पता। नहीं है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यही कह रही है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक कारण जो कॉमन सेंस के कारण समझ में आता है, क्योंकि वो वो गया है ना त्रसजीवों में, त्रसजीवों में जाकर के उन्हें भाव किए होंगे, ऐसे कर्म किए होंगे जिससे कि वो इतने निगोद तक तो पहुंच गया, लेकिन वापस आ सकता है। ऐसे भाव किए कि वो या तो फिर से जो है वैसा एक इंद्री बने, या दूसरी इंद्री तीन इंद्री बने, या जैसे सीक्वेंस में भाव होते हैं ना। यस सर चला भी गया तब भी दूसरे भाव भी उसने किए हुए हैं, जैसे वो वहां चला जाएगा। जैसे वो भरत चक्रवर्ती के वो 128 पुत्र थे ना जी, जो जन्म से गूंगे थे। तो वो इसी तरह जैसे निगोद से निकल करके, तो उन्होंने पहले में कुछ इस तरह के कर्म किए होंगे, तभी वो इतर निगोद से निकल करके और एक इंद्रिय आदि पर्याय में आकर के सीधे वहां पे मनुष्य हो गए थे। मनुष्य हो गए थे और मोक्ष जाने का वो सही है। देखो वही क्योंकि नित्य निगोद से निकल करके जीव इतनी जल्दी मोक्ष नहीं जा सकता। क्योंकि बिल्कुल अपन जैसे जितने भाव करते हैं, ऐसा ही मेरा प्रिजम्पशन था, कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए आप कंफर्म हो गया ना आपसे जान करके। ऐसा कॉमन सेंस से मैं सोचा था, कॉमन सेंस से ऐसा ही होगा, लेकिन कंफर्म कर लिया आप। मेरा एक सवाल और है सर। हाँ बोलिए। कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन है क्या इतर निगोद और नित्य निगोद में? वो तो मिक्स्ड अप है, निगोद निगोदी है, ये पर्याय है, कंपार्टमेंट का नहीं है ना। कैटेगरी है भाई साहब। देखो ऐसा है, कंपार्टमेंट कोई तो तब हो जब वो एक जगह पर रह रहे हो, कोई कमरे में रह रहे हो, है ना। सही बात है, सही। तीनों लोक में जो है शुभ जाति के सब जगह भरे हुए निगोदिया जीव, ठीक है ना। तो इसलिए वहां कंपार्टमेंट का सवाल ही नहीं, खाली वो जो है उनकी जो जाति अपेक्षा से जिन्होंने जो भाव ऐसे किए हैं कि वो लंबे समय तक निगोद में रह रहे हैं, वो नित्य निगोदिया कहलाते हैं। बाकी उनके कोई संज्ञा दी गई है, बस संज्ञा दी गई है। ऐसा भी नहीं कि कोई वो अलग उनका शरीर हो या डिफरेंट टाइप के उनके सींग वींग लगे हों, वो भी कुछ नहीं है, खाली भावों की अपेक्षा से है। तो देखो बात अपन ये कर रहे थे कि एक इंद्रिय, जब अपन ने कितने सारे भाव किए, जो पुण्य पाप का जो अपना उदय आता है ना, अपन कहते हैं कि कभी पुण्य का उदय आ गया, कभी पाप का उदय आ गया, तो क्या होता है, एट ए टाइम मैंने वो सारे तरह के कर्म बांधे। अब किस किस का नंबर आ रहा है, किस समय कौन से कर्म उदय में आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो बहुत पाप का उदय चल रहा था और अचानक से जो है बहुत पुण्य की वर्षा होने लगी और फिर से कोई पाप का उदय आ गया। तो ऐसे श्रृंखलाएं बनी रहती हैं कर्मों की, एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरा। कब कौन सा कर्म उदय में आ जाता है तो उसका फल दिखाई देने पड़ने लगता है। तो उसी तरह से जो अपन ने पढ़ा कि इतर निगोद में जीव जाता है, मतलब वो त्रस जीव बन करके कहाँ जाता है, उसने क्या क्या भाव किए। हो सकता है कि कालांतर में उसने खोटे भाव किए पाए और खोटे भावों का उदय पहले आ गया, तो वो बाद में फिर अच्छे भावों का उदय आएगा तो उसको दूसरी गतियां मिलेंगी, ऐसा होता है। तो देखो इन सभी के पर्याप्त अपर्याप्त दो दो भेद होते हैं। निगोद कहते ही एक सांस में 18 बार जन्म मरण ऐसी अनेकों की मान्यता है, वह मात्र अपर्याप्त निगोद के बारे में तो सही है। ठीक है, अपन बोलते हैं निगोदिया किसे कहते हैं, अपन परिभाषा बोलते हैं जो एक सांस के 18वें भाग में मर जाता है, तो उसको अपन निगोदिया कहते हैं, 18 बार जीवन मरण होता है उसका। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो है जो मान्यता है, मोटी मोटी मान्यता है, वास्तव में किस पर लागू होता है, अपर्याप्त निगोद के बारे में सही है। इतना ही नहीं, एकेंद्रीय से लेकर संगी पंचेंद्रीय तक के सभी अपर्याप्त जीव इतनी ही अल्प आयु के धारी होते हैं।
ठीक है। अगर अपन उनकी बात करें, अपर्याप्त जीव की बात करें, तो चाहे वो एक इंद्रिय हो यानी निगोद के जीव हों, या दूसरी एक इंद्रिय जीव के हों, या पंचेंद्रिय जीव तक के अपर्याप्त जीव, सबकी इतनी ही अल्प आयु होती है। तो मतलब ये पूरा स्टेटमेंट 18 बार जन्म मरण का किन के लिए लागू होता है? अपर्याप्त जीवों के लिए। पर्याप्ति प्ररूपणा में हमने देखा था कि ऐसे अपर्याप्त जीव निरंतर क्षुद्र भाव धारण करते रहें तो एक अंतर मुहूर्त में एक जीव के 66,336 भाव होते हैं। उनमें से लगातार एकेंद्रियों के क्षुद्र भाव 66,132 होते हैं। अपन ने पढ़ा था, तो उन्होंने ये कैलकुलेशन कैसे किया? तो उन्होंने कैलकुलेशन इस तरह से किया कि उनके अपर्याप्त जीव हैं और अगर निरंतर उनके वैसी भाव चलते रहेंगे तो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने उनकी जो उत्कृष्ट आयु है वो लगा ली सभी जाति की, मतलब एकेंद्रीय जीवों में उनके जो है वो उनके सबकी जो उत्कृष्ट आयु के हिसाब से लगाया, और तो उसके हिसाब से उनका ये कैलकुलेशन आया। उन्होंने बोला उनमें से लगातार एकेंद्रियों के क्षुद्र भाव 66,132 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी के जो और कैलकुलेशन में बच गए हैं वो एक इंद्रिय से ऊपर की इंद्रिय वाले जीव हैं, ठीक है। उनकी उत्कृष्ट आयु के कैलकुलेशन से उन्होंने लगाया, तो नीचे उसका कैलकुलेशन दिया। उनमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और साधारण वनस्पति के हर एक के सूक्ष्म और बादर 2-2 भेद करने पर 10 तो ये हुए, और प्रत्येक वनस्पति का एक, कुल मिलाकर 11 प्रकार के एकेंद्रीय जीव हैं, है ना। एकेंद्रीय पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और साधारण वनस्पति 5 स्थावर हो गए ना। अब 5 के 2 भेद करो, सूक्ष्म बादर, तो 10 तो ये हो गए। और प्रत्येक वनस्पति का एक, कुल मिलाकर प्रत्येक वनस्पति एक अलग हो गई, तो कुल मिलाकर 11 प्रकार के एकेंद्रीय जीव हैं, और सबके अपर्याप्त भेद भी हैं। इसलिए 66,132 डिवाइडेड बाई 11 अर्थात 712 हर एक प्रकार के एकेंद्रियों में लगातार क्षुद्र भाव होते रहें तो एक अंतर्मूर्त में 712 भाव होते हैं। ये कैलकुलेशन समझा? 11 प्रकार की उसमें बांट दिया उसको, तो बोल रहे हैं अगर सब में जीव गया बारी बारी से तो एक अंतर्मूर्त में इतने भाव होते हैं। अब समझ लो आप, एक अंतर्मुहूर्त का अंतर्मुहूर्त भी उन्होंने बड़ा वाला अंतर्मुहूर्त नहीं बताया है ना, वो कितना अंतर्मुहूर्त होता है, अपन उत्कृष्ट भी लगा लें उसको 48 मिनट्स वाला भी, तब भी उसमें एक अंतर्मुहूर्त में 6012 ऐसे भाव हो जाते हैं। तो कितनी कितनी जल्दी जीव जन्मा और मरा, और जन्म मरण के दुख तो सबसे बड़े दुख हैं। बादर ये खाली इसलिए बताया गया कि वो ऐसे क्षुद्रता जो है जीव धारण करता है तो उसको इतने जन्म मरण होते रहते हैं एक इंद्रियों में। बादर साधारण वनस्पति अर्थात बादर निगोद मात्र प्रत्येक वनस्पति के आधार से ही रहता है, ऐसा नहीं है। जो बादर निगोदीय जीव है वो जो पेड़ पौधों के आश्रय से अपन बोल रहे हैं रहते हैं, तो खाली उन्हीं के माध्यम से नहीं रहते। अपन ने पढ़ा है कि वो शरीरों के माध्यम से भी रहते हैं। तो आगे लिखा है द्विइंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के तिर्यंचों के एवं मनुष्यों के शरीर के आधार से भी वे रहते हैं। इसमें अपवाद हैं केवली के शरीर का और आहारक शरीर का, मतलब इनमें नहीं रहते। केवली का शरीर जो है परमावतारिक हो जाता है ना, निगोदीय जीव निकल जाते हैं, और आहारक शरीर का, आहारक शरीर जो वो मुनि के पुतला वगैरह जो निकलता है बनता है ना वो है। और 12वें गुणस्थान वाले जीव के औदारिक शरीर में से बादर निगोद राशि निकल जाती है और 13वें गुणस्थान में उनका परम औदारिक शरीर बन जाता है। तो हमारे शरीर में अभी है कि नहीं? बिल्कुल है। कितने सारे जीव लेके घूम रहे हैं अपन, बड़े बड़े कुछ और कृषि जीव वगैरह भी है कि नहीं है? सब है, सब है पूरे। इंद्रिय आपने संमोचन जीव बता दिया तो सब आ गए, पूरे उसके साथ निकलते हैं, पूरी सेना के साथ, काजे बाजे के साथ। देखो सर अगर मेरी अगर मृत्यु होती है तो साथ में सारे जीव मरते हैं तो उनका भी पाप लगता है? नहीं, सब जीव अपनी अपनी आयु से मरते हैं, उनकी अपनी आयु होती है, उनका अपनी जो भवितव्य होता है, क्या क्या होने वाला है, कितने समय तक वो हमारे शरीर, जब हम प्राण निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, तब भी वो शरीर मृत शरीर के सहारे से कितने ही समय तक जीव रहते। हम जब जलाते हैं सब कुछ करते हैं
जलाते हैं तो वो जलाने में जितने जीव रह रहे हैं रहते भी हैं शरीर में, तो उनका अगर वैसे ही संयोग है, उनको उनकी मृत्यु वहां होना है अग्नि संस्कार के माध्यम से, तो होती है। नहीं, वो जो हैं? जीव जाने वाला चला गया, जो संस्कार कर रहा है अग्नि संस्कार वगैरह, उनको उस सबका पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि तो कई तरह के संस्कार इसलिए बताए गए हैं अलग अलग जो है धर्मों में। कुछ लोग जो है जमीन में गाड़ देते हैं और वो यही कहते हैं कि अग्नि संस्कार में बहुत सारे जीव जल जाते हैं, तो इतनी हिंसा क्यों की जाए, उनको या तो पानी में बहा दो या उनको जमीन के अंदर गाड़ दो, ऐसी थ्योरी लोग बताते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि वो जो शरीर है उसके माध्यम से वो जो जीव रहते हैं वो उतने समय तक ही रहते हैं, उनका उदय उतने समय तक ही रहता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, तो उसके बाद तो वो चले जाते हैं, लेकिन फिर उसमें फर्दर ग्रोथ नहीं होती शरीर में। लेकिन अगर आपने उनको बहा दिया या जमीन के अंदर में गाड़ दिया तो उनके माध्यम से और दूसरे जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। तो वो अब किसमें ज्यादा हिंसा है और किसमें नहीं है। अपन बोलते हैं कि वायुमंडल में भी फिर वो नहीं फैलना चाहिए, पहाड़ में परीक्षण पे जो प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए, तो इसलिए अग्नि का जो अपना अग्नि संस्कार है वो बेस्ट संस्कार माना गया है। और उसमें मिनिमम हिंसा है, वो मिनिमम हिंसा है, उसमें जितने जीवों की जो स्थिति होनी है उनको उसी माध्यम में उसी निमित्त से उनका आयु समाप्त होना है तो होती है, लेकिन उसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी धर्मों में ये बेस्ट बताया है। इवन जो केवली भगवान का जब जो होता है निर्वाण होता है, तो वो निर्वाण के समय में भी अग्नि संस्कार जो है फॉर्मली किया जाता है। वो उनके नखशक जो है बचते हैं ना, बाकी शरीर तो उड़ जाता है कपूर की तरह, तो वो जो नख और शिख जो केश और जो नाक बचे हुए हैं उनको लेकर के एक मायामयी आर्टिफिशियल एक शरीर का निर्माण देवलोक करते हैं, जिसमें वो ओरिजिनल नख और जो केश लगा देते हैं, और फिर उसका अपने मुकुट से जो निकलने वाली अग्नि है उससे उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो उसमें जो हिंसा होती है वो इस जाति की हिंसा नहीं होती, जैसे हम लकड़ियां जलाते हैं इस तरह की करते हैं, वो नहीं होता। लेकिन वो उन्होंने अग्नि संस्कार का एक, चूंकि मनुष्य है उनका मन यही उत्तम यही होता है अग्नि संस्कार, तो उसकी एक उन्होंने एक सिंबॉलिक रस्म वो अदा करते हैं। ठीक है बहन जी, कुछ और इसमें ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस मुझे भी इतना ही। चलिए तो आगे चलिए। कॉमन सेंस बात यही कहता है कि अगर नहीं जलाएंगे उसे तो अधिक से बहुत अधिक जीव पैदा होंगे, चाहे जमीन के अंदर गाड़ दें तब भी और बहा दें तब भी, और इससे और प्रदूषण फैलेगा, अन्य जीव भी आहत होंगे। तो इसलिए उसको मिनिमाइज करने के लिए ये बेस्ट वे है। देखो जब तक गृहस्थ जीवन है तब तक किसी ना किसी फॉर्म में थोड़ी बहुत हिंसा तो होगी। हाँ बिल्कुल सही है। जैसे भोजन करने में है या गृहस्थी संबंधी है या आपके जो उद्योग चलाने संबंधी है, वो हिंसाएं होती हैं, वो इनएविटेबल हैं। लेकिन उनमें से वो अलारा का सिद्धांत रखना, अलारा कैसे बोलते हैं, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, ये अलारा का सिद्धांत परमाणु में इसमें बहुत चलता है हमारे विज्ञान में, अलारा शब्द जो है। तो इसका अर्थ क्या है, इतना कम, यानी इतने से इतना कम जिससे कम और किया नहीं जा सकता, रीजनेबली अचीवेबल। तो हर एक चीज में ऐसे ही रखना, गृहस्थी चलाने में, उद्योग धंधे करने में, और किसी में भी कम से काम चलाना जितना हो सकता है ईमानदारी से। नहीं साहब मेरा तो इससे कम में होता नहीं, 5 बाल्टी से नहीं नहाऊं जब तक मेरा महल छूटता ही नहीं। तो जब वो भाव छूट जाएगा तब क्या करोगे, संतुष्टि होती नहीं। हाँ। अच्छा, दूसरा जैन साहब जो अभी बात कर रहे थे जी, जैसे जब देह परिवर्तन हो जाता है और पुद्गल शरीर रह जाता है, हाँ, तो उसमें जितनी देर हो जाती है, हाँ, तो डिसइंटीग्रेशन होके सड़न जो पैदा होती है, जी, तो वो तो अनंत जीव उसमें और पैदा होते जाते हैं, होते ना, इसलिए तो नहीं करते, डिले करना चाहिए। और उसमें तो एक्सपोनेंशियली उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगर जमीन में उसको गाड़ेंगे तो वहां तो कितने अनंत जीव उसमें और पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल, इसलिए तो नहीं खाई जाती। हाँ, और जल में आप बहाएंगे तो वहां भी वो शरीर जब तक जल में उसमें भी डिसइंटीग्रेशन होके और जलकाय के जीव और पैदा होंगे। हाँ, जलकाय के जीवों को भी उसमें और ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अभी उसमें और भी बहुत सारी जो है संधि लोग करते हैं, कुछ अपने शरीर को जो है वो डाल देते हैं कि साहब मेरे शरीर को जिंदा डाल देना, और जो कौवे वगैरह है वो नहीं, वो पारसियों में होता है ना सर, पारसियों में स्टॉवर पे रख देते हैं उसको। हाँ,
तो एनीवे उन सब में जो है ना कुछ ज्यादा हिंसाएं हैं, इसलिए बेस्ट जो है अग्नि संस्कार को ही बताएं। Yes. पृथ्वी काय जल का, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने संजय प्रकाश जी। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय के आधार से भी बादर निगोद नहीं रहते। देखो कहाँ कहाँ नहीं रहते बताया, वो कहाँ रहते हैं वो बताया। तो अभी जैसे वो जीव हैं, एक इंद्रिय जीव है, कौन कौन से एक इंद्रिय? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय। तो ये तो खुद ही अपना उनका शरीर लेके घूम रहे हैं, कोई वायु का लेके घूम रहा है, कोई पृथ्वी का लेके घूम रहा है। उन एक इंद्रियों के शरीर में दूसरे एक इंद्रिय जीव अर्थात निगोदिया जीव नहीं रहते। उनका रहने का कहां से शुरू होता है? दो इंद्रिय ऑनवर्ड्स, जिन शरीरों को मांस की संज्ञा दी गई है उसमें रहते हैं। इसलिए उन जीवों को त्रस जीव कहलाते ना, उनको मारने में, उनके हमारे द्वारा उनका मरण होने में कितने और भी एडिशनल जीवों का मरण होता है। इसलिए ज्यों ज्यों इंद्रियां बढ़ती जाती हैं त्यों त्यों हिंसा का दोष दो कारण से बढ़ जाता है। एक तो उनके अंदर रहने वाले और दूसरे जीव, और दूसरा हमारे उनके प्रति होने वाले क्रूरता के परिणाम। पंचेंद्रीय जीव का जो घात करके मांस आदि प्राप्त होता है वो बिना क्रूरता के संभव नहीं। इसलिए वो डबल हमारा पाप का जब होता है तो जितनी बड़ी बड़ी जो है जो जीव होते हैं उनके मारने में हमारा पाप का ज्यादा वो बंद होता है। इसका मतलब बादर निगोद तो वनस्पति काय में ही रहते हैं केवल। कौन से? बादर निगोद, हाँ बादर एक इंद्रिय जीव है ना, एक हाँ, तो इंद्रिय बादर वनस्पति काय में ही रहते हैं। इस बाकी जो चार हैं, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, के आधार में बादर जीव नहीं रहते, बादर निगोद नहीं रहते। नहीं, ये भी जो है ना ये प्रत्येक है, जैसे हाँ, प्रत्येक वनस्पति ये भी प्रत्येक है। हाँ। पृथ्वी का है, जल का है, क्योंकि पृथ्वी का जिन्होंने अपना वो ले लिया, शरीर बना लिया, जल का शरीर बना लिया, हाँ वो प्रत्येक है, प्रत्येक है, ठीक है। और बादर ही हैं, उसमें सूक्ष्म भी होते हैं, बादर और सूक्ष्म दोनों होते हैं। देव और नारकी के वैक्रियक शरीर में भी बादर निगोद नहीं रहते। देवों का जो शरीर होता है ना, शरीर तो अपन को मालूम है दिव्य शरीर है, वो वैक्रियक शरीर है, तो उसमें जो है ना ये नहीं रहते। लेकिन नारकी जीवों का शरीर, जबकि वो वैक्रियक शरीर है और उसके अंदर में इतनी गंदगी और इतना जो है बदबू आती है कि आप उसके पास खड़े नहीं रह सकते। वहां की नरकों की मिट्टी भी अगर कहीं ऊपर लाई जाए तो कितने कोसों तक के जीव मर जाते हैं। ऐसे सड़े गले शरीर से निर्मित कोई वैक्रियक होता है, उससे वो त्रिशूल बना लेते हैं, उससे तलवार बना लेते हैं, उससे कढ़ाई कोंचे सब बनाते हैं। लेकिन उसमें एक सुविधा उनको दी हुई है कि उसमें निगोदिया जीव नहीं रहते, है ना, क्योंकि निगोदिया जीवों को दूसरी तरह की ताड़ना मिलनी है और इनको दूसरी तरह की मिलनी है, तो उन शरीरों में उनका रहने का प्रोविजन नहीं है। तो ये भी प्रत्येक हुए था ये, हाँ, कौन से निगोदिया जीव तो प्रत्येक है नहीं, वैक्रिक शरीर, वैक्रियक शरीर, हाँ, बाहर की वैक्रिक शरीर, मतलब वो भी प्रत्येक हुआ, प्रत्येक ही है सारे। इनके अलावा जो जो 5 स्थावर जीव हैं, इनके अलावा 5 स्थावर जीव में से भी एक प्रत्येक और क्या बोलते हैं साधारण वनस्पति के 2 भेद हैं, बाकी के तो सब प्रत्येक ही हैं। फिर वनस्पति में ही ये भेद पड़ता है, बाकी सब में जो है वो प्रत्येक ही है, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो बादर हो। और ये जो पंचेंद्रिय हैं, जो वैक्रियक शरीर के धारी हैं, देव हैं, मनुष्य हैं, नारकी हैं, ये तो सब है ही प्रत्येक एक शरीर के एक ही जो है स्वामी है, उसमें वो रहने वाले रहते हैं, इसलिए वो स्वामी नहीं बन जाते, वो किराएदार जैसे हैं, ठीक है ना। स्वामी तो हम हैं, ये जो जिस जीव को वो शरीर मिला है। तो बादर निगोद कहने का कारण है कि सूक्ष्म निगोद तो सर्वत्र रहते हैं, उन्हें अन्य किसी के आधार से रहने की जरूरत नहीं है। अब देखो हमने प्रत्येक वनस्पति के भेद पढ़े थे, साधारण वनस्पति के भेद देखें कैसे। साथ नीचे चार्ट दिया है, साधारण वनस्पति ब्रैकेट में लिखा है निगोद, उसके 2 भेद हैं, सूक्ष्म निगोद और बादर निगोद। निगोद का अर्थ है निगोदिया जीव समझना। फिर उस सूक्ष्म निगोद के 2 भेद हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। इसी तरह बादर निगोद के भी 2 भेद हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। अब आप बोलोगे कि सूक्ष्म और फिर जो उसमें क्या फर्क है, सूक्ष्म निगोदीय जीव कौन होते हैं और बादर निगोदीय जीव कौन होते हैं? तो जिन्हें तो उनको तो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ,
जिन्हें सूक्ष्म नाम कर्म का उदय रहता है वो सूक्ष्म होते हैं, और साथ में एकेंद्रीय नाम कर्म का उदय होता है इसलिए एकेंद्रीय है। फिर पर्याप्त है अपर्याप्त है, देखो आगे दिया है। तो नित्य निगोद इतर निगोद दो डेफिनेशन हो गई। फिर नित्य निगोद वाले जीवों के भी पर्याप्त और पर्याप्त दो भेद हैं। इतर निगोद के भी ऊपर वाली किस्म में पर्याप्त अपर्याप्त दो भेद हैं। इसी तरह बादर निगोद वालों में नित्य निगोद के पर्याप्त अपर्याप्त और इतर निगोद के पर्याप्त अपर्याप्त, ऐसे भेद दिए हैं टोटल। ये जब सांस के 18वें भाग में ये निगोद मर जाते हैं जी, तो पर्याप्त कैसे हो सकते हैं? नहीं, जो अपर्याप्त है उनके ऊपर वो लागू होता है। एक सांस में 18 बार जो जन्म मरण है, वो इन सब में जो अपर्याप्त जहां जहां लिखा है वो सारे उस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, जहां अपर्याप्त लिखा है और जहाँ पर्याप्त होता है उनकी कर्म होती है, आयु कर्म ज्यादा रहता है। ज्यादा रहता है वो अंतर्मुहूर्त तक जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वनस्पति के 4 और साधारण वनस्पति के 8 भेद हमने देखे। ठीक है साहब, ये भेद अपन क्यों देख रहे हैं, ध्यान रखना बार बार कि इन सब भेदों में मैं उत्पन्न हुआ, बार बार हुआ, अनंतों बार हुआ। ये हमको इतनी डिफिकल्टी और ये सिचुएशन से जो निकल के आए हैं, फिर नहीं जाना है, इस बात के लिए आपको बताया जा रहा है कि भैया इतनी लंबी मंजिल पार करके आ गए हो, अब वापस उस तरफ नहीं जाना पड़े, उसके नाम से ही हमें सिहर जाए, भय लगने लगे, ऐसा संवेग भाव प्रकट हो जाए, उसके लिए हम देख रहे हैं जीव कहाँ पाए जाते, इसके लिए हम मार्गणाएं देख रहे हैं, इसके लिए हम प्ररूपणाएं पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम जीव समाज देख रहे हैं। ठीक है, ये बार बार ध्यान में रखना है हम क्यों पढ़ रहे हैं, तब हमको उसकी सार्थकता समझ में आएगी। तो देखो आगे लिखा है, इस प्रकार प्रत्येक वनस्पति के 4 और साधारण वनस्पति के 8 भेद हमने देखे। हे जीव, इन सब पर्यायों में अनादि से आज तक अनंत काल तूने जन्म मरण करने में बिताया है, तुझे स्मरण नहीं है तो क्या हुआ, इन सब पर्यायों को पार करके अत्यंत दुर्लभ मनुष्य पर्याय तुझे प्राप्त हुई है, परंतु तुझे इसकी कीमत नहीं। यदि अब भी तुझे स्वयं के कल्याण की बात सूझती ना हो या किसी ने तुझे बता दी तो रुचती ना हो, तो समझ ले इन पर्यायों में पुनः वापस लौट कर जाना निश्चित है। अपन अगर ये सोच के छोड़ दें कि भाई साहब ये तो किससे कहानी है, वो रोज पे 8 बजे से सुनाते रहते हो एसके जैन साहब, और कोई काम तो है नहीं उनको, तो अपन भी इधर से सुनो उधर से निकालते। तो बोल रहे हैं अगर तुम्हारी ऐसी रुचि हुई तो समझ लेना जो पढ़ा है वो उन पर ही लागू होने वाला है। इंजेक्शन दे दिया आपने आज। 100% है ये बात। देखो हमारा कितना पुण्य का उदय है, कितना हमारा जो है अच्छे शुभ कर्मों का उदय है कि हमें न केवल ये जिनवाणी सुनने को रेगुलरली मिल रही है, बल्कि हमें रुचि भी उसमें उत्पन्न हो रही है। रुचिवान नहीं होते तो कोई भी जो बीच में बंद करके चले जाते, वीडियो आते ही नहीं, जब वही तो बातें करते हैं। लेकिन इतनी रुचि ये दिखा रही है कि हमारा भविष्य अच्छा है, हम अवश्य ही उन पर्यायों में दोबारा लौट कर नहीं जाने वाले, उसका इंतजाम है रुचि पूर्वक सुनना। आत्मा आत्मा की बात करते रहते हैं। क्षुद्र भवों में समूर्छन मनुष्य भव भी समाविष्ट है। देखो क्षुद्र भव पर पढ़े थे ना, एक अंतर्मूर्त में 612, तो वो जो है बोल रहे हैं कि उनमें समूर्छन मनुष्य भव भी क्षुद्र भव में आते हैं। जो मनुष्यों के जो समूर्छन जीव होते हैं, मनुष्यों में समूर्छन मनुष्य कौन होते हैं, जिनकी आयु उसी जाति की होती है, अपर्याप्त वाली, एक सांस के 18 बार जीवन मरण वाले, ऐसे संगी पंचेंद्रिय जाति के जीव हमारे शरीरों में उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं, और वो काउंट हो जाते हैं कि आपको एक मनुष्य भाव दिया था ना भाई साहब, क्या किया उसका, अरे वो क्या भव्य भाव था, कितने भाव तो आपने गर्भ में ही छीन लिए, कितने भाव समूर्छन में छीन लिए, कितने में हमको जो है और दूसरी जो चीजें बना दी हैं, अंधे हो गए, लंगड़े हो गए, ऐसे लूले हो गए, या जो पूरा शरीर नहीं बना ढंग से, गरीब रहे, फुटपाथों पे पड़े रहे, और आप सबको काउंट करोगे क्या?
कि बोलते हैं एक बार में जो है 32 भाव मिलते हैं या 16 भाव जितने मनुष्य के मिलते हैं, उन्हें तो काउंट करो, बिल्कुल वो सब काउंट किए जाएंगे। तो बोले फिर तो क्या बचा, इतने तो उसमें निकल जाते हैं। तो एक आध भाव ही ऐसा होता है जो काम का होता है, और वो जब आपका निकल गया नंबर, साहब पूरे हो गए आपकी गिनती, आप जाइए वापस। अब कहाँ जाए, तो है ना वो हेडक्वार्टर आपका, वापस जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। निगोद से शुरू होगा। तो घबरा जाता आदमी। जिन्हें वास्तव में, जिन्हें इन सबसे बचना है, वो जो घबरा जाने की जो मैं बात करता हूँ, वही तो संवेग भाव है। इस संसार में मुझे नहीं फंसना, अब ये मुझे भय कराने वाला है, इसमें मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ, ऐसा बारंबार वो जीव सोचने लगते हैं। और फिर जो मौज शौक जो चल रहा है कि इस पर्याय को अभी देखा क्या है भाई साहब, अभी तो बुढ़ापा आया ही नहीं ठीक से, तो अभी तो हमें मौज शौक कर लेने दो। तो एक पल का भरोसा है नहीं कि आपने कुछ नहीं किया तो फौरन वो माया समेट ली जाएगी आपकी, उतने दिन के लिए मिला है। जैसे मैंने आपको किस्सा सुनाया था कि स्वर्ण बनाने के लिए उसको एक किसी ने पत्थर दिया, पारस पत्थर, और 8 दिन के लिए दिया था। वो 8 दिन में यही सोचता रहा कि सोने के, लोहे के भाव थोड़े कम हो जाए फिर बनाऊं इससे सोना, इतने पैसे भी क्यों खर्च करूं। करते करते 8 दिन समाप्त हो गए और वो पारस पत्थर वापस ले गया। ऐसे ही हम सब की कब जो है आयु समाप्त हो जाए कोई ठिकाना नहीं। एक घड़ी मत विसरो करो नित आव जम मुख बीच में। ये बात ध्यान में रखना, ये खाली किस्से कहानी की बात नहीं है। इसलिए समय रहते हुए कम से कम रुचिवान अवश्य हो जाना। जो केवली भगवान की तथाकथित जिनवाणी है, कही हुई जिनवाणी है, उसमें पूर्ण विश्वास के साथ रुचि पूर्वक जीवन बिताना जितना बचा है। तो उन्होंने ये लिखा, यदि अब भी तुझे स्वयं के कल्याण की बात नहीं सूझती हो या रुचती ना हो तो समझ ले इन पर्यायों में पुनः वापस लौटकर जाना निश्चित है। क्षुद्र भवों में समूर्छन मनुष्य भव भी समाविष्ट है। एक अंतर्मूर्त में उनके निरंतर 8 भाव हो सकते हैं। कौन से, जो उन्होंने जो भाव बताया ना, टोटल अंतर्मूर्त में कितने भाव हो सकते हैं, ये टोटल नंबर बताया ना 6012। तो 6012 में नहीं, ऊपर जो बताया 66,336 भाव एक अंतर्मूर्त में होते हैं। तो बोल रहे हैं कि उनमें से ये 8 भाव जो है समूर्छन मनुष्य भाव के भी शामिल हैं। ऐसे मनुष्य भाव प्राप्त होकर भी क्या करोगे, है ना, जैसे मैंने आपको बताया। उनकी तो बात छोड़ो, परंतु हे जीव, तुम तो अभी पर्याप्त मनुष्य हो। ज्ञान का इतना उघाड़ है, सच्चे देव शास्त्र गुरु एवं उनका यथार्थ उपदेश तुम्हें प्राप्त हो गया है। इतना सब होने पर भी यदि तुमने स्वयं का आत्म स्वभाव और आत्म वैभव नहीं देखा, नहीं जाना, तो तुम्हारे इस मनुष्य भाव का भी क्या फायदा हो, है ना। इस भाव में जो मुझे ये पर्याय मिली, मैं बार बार कहता हूं, जिसमें सब तरह की अनुकूलताएं हैं, इतनी बुद्धि का उघाड़ है कि जो मैं सुन रहा हूं मुझे समझ में आ रहा है, मुझे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी समझ में आ गया है, मुझे मंदिर आदि जाने के भाव भी आते हैं, मैं जाता भी हूं। लेकिन कमी क्या रह जाती है कि मैं उस रहस्य को नहीं समझ पाता कि मुझे ये न केवल पर्याय किस लिए मिली है, बल्कि उसमें जो रुचि आई है, जो समझ आई है, वो भी किस लिए मिली है। मंदिर तो जाता हूँ, 5 पूजन भी करता हूँ, लेकिन किस भाव से करके चला आता हूँ, है मैं उतनी उच्च कोटि की जो शुद्धि के जो मुझे जो मिला हुआ है एक ही समय में, उतने ही समय में मैं उन परिणामों को धारण नहीं कर पाता, और व्यर्थ चली जाएगी ये पर्याय भी मेरी, इसका अफसोस करते रहना अनंत भवों तक। इसलिए बहुत सावधान रहना। हमें अपना जो अपन द्रव्यान योग के कुछ ग्रंथ पढ़ेंगे बाद में, तो आपको ये अपने वैभव देख करके इतनी वो आत्मा की रुचि हो जाएगी कि उसके सिवा कोई और चिंतन करने का मन नहीं करेगा। अभी तो हमने द्रव्यान योग का स्वाद चखा नहीं, ये तो मैं भी आपकी भूमिका तैयार कर रहा हूँ। जब अपन समय सार आदि जैसे ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भाई साहब ये पहले क्यों नहीं पढ़ा, यही पढ़ते रहो। क्योंकि अभी अपन भूमिकाएं तैयार कर रहे हैं, हमारी उस लोग योग्य जो हमारी सूक्ष्म बुद्धि हो जाए, रुचिवान हो जाए, फिर हम अपने आत्मा के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे।
फिर उसके अलावा आपको कोई रुचिकर नहीं लगेगा। आगे लिखा, कोई जीव शुभ भाव करेगा तो उसे एक भाव स्वर्ग का प्राप्त होगा। वहां जाने पर ऐश्वर्य भोग भोगने की इच्छा रूप पाप करके तथा तीव्र ईर्ष्या और आकुलता करके वह जीव पृथ्वी कायक आदि एकेंद्रियों में जन्म लेगा। देवों को ईर्ष्या भाव होती है नहीं? एक देवता दूसरे देवता को देख करके, अगर मिथ्या दृष्टि है तो उनका वैभव देख करके ईर्ष्या करता है और वांछा करता है कि मुझे भी ऐसी ही चाहिए, इनको कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। इस ईर्ष्या भाव से संक्लेशित परिणामों से मर करके एक इंद्रिय पर्याय में जन्म लेता है। इसलिए मैं कितनी बार देव बना, देवों की कमी नहीं रही, देव पर्याय में बहुत बार गया, लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में ये मेरा आवागमन हाईएस्ट से नीचे स्तर तक होता रहा। वहां जाने पर ऐश्वर्य भोग भोगने की इच्छा रूप 6 महीने में जो पहले जो माला मुरझाती है ना, तो वो उसको कितने आर्त ध्यान होता है तीव्र कि अब ये मेरे सारे भोग छूटने वाले हैं। एक ये भी कारण है। तो वो इच्छा रूप पाप करके तीव्र ईर्ष्या और आकुलता करके वह जीव पृथ्वी कायक आदि एकेंद्रियों में जन्म लेगा और फिर से भाव भ्रमण करता ही रहेगा। हे जीव, दुनियादारी में तू स्वयं को इतना सयाना समझता है, तुझे यह सीधी सरल स्वयं के लाभ की बात क्यों नहीं समझ में आती? तो भाई साहब, पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया है, वैसे तो मैंने इतना कमा लिया कि 2-3 पीढ़ियां बैठ के खाएं तो भी जो है खत्म नहीं होगा, लेकिन अभी भी मुझे मन तो यही करता है कि कमाता रहूं। भाई साहब एक बात बताओ कि जैसे देव हैं या नारकी है, इनको अवधि ज्ञान होता है? जी हाँ। तो अब देव को अवधि ज्ञान है, वो ऐसे भाव कर रहा है, उसे ये मालूम है कि वो अवधि ज्ञान से पता लगा सकता है कि मेरा अगला भाव कौन सा है और मैं कहाँ से आया, वो तो पता रहता ही है उसे। तो अब ये बताओ, जब आप कह रहे हो ना उसका भाव बिगाड़ रहा है, वो जानबूझ के, अब मुझे मालूम है कि भाव बिगड़ रहे हैं मेरे, मैं भावों को संभाल लूं, नहीं तो निगोद में चला जाऊंगा। देखो, आपने बहुत बढ़िया बात करी है। हाँ। जीवों के ऐसे परिणाम होते हैं कि मैं खोटी गतियों में नहीं जाना चाहता, सम्यक दृष्टि बन जाती। यही मैं कह रहा हूँ। में सम्यक दर्शन होता है कि नहीं? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। ये भी एक रीजन बनता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का ना। वो अपने अवधि ज्ञान से देखो, बहुत सारे लोग अवधि ज्ञान होने के बावजूद भी इस तरह के भाव नहीं करते। अभी जैसे अपन सब इतना समझ चुके हैं कर्म सिद्धांत के बारे में, खोटे भाव करोगे तो ये होगा। अभी हमको कोई बहुत क्रोध दिला दे, तीव्र क्रोध दिला दे, और हम हमसे कहे कि भाई इतना ज्यादा क्रोध क्यों कर रहे हो भाई साहब, नरक में चले जाओगे। अगर हमारा क्रोध परम सीमा पर है, चरम सीमा पर है, तो हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल चले जाएंगे। तुम्हें क्या, जाएंगे, हम तो जाएंगे। तुम तो नहीं जाओगे, मैं ही तो जाऊंगा। तो देखो, हम जानते नहीं है कि ये बात, जान तो रहे थे, लेकिन कषायों की तीव्र उद्वेग में हम उससे भी नहीं डरते। मान कषाय इतनी तीव्र है, सामने वाले को किसी भी तरह से डाउन करने का है, क्या है, नरक ही क्यों नहीं जाना पड़े। तो जो आप कह रहे हैं ना कि अवधि ज्ञान वालों को तो पता रहता है, पता तो हमें भी है, लेकिन फिर भी हम अपने भावों की संभाल नहीं कर पाए, तो ऐसे ही वो जीव नहीं कर पाते। मैंने आपको बताया कि जब देवगति में जीव जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही उसको अवधि ज्ञान से ये जानकारी मिलती है कि वो इस भाव में कैसे आया। इतने देवी देवता जो है हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, इतनी सुगंधित वातावरण में, वो कैसे आया? तो अवधि ज्ञान से जान लेता है कि मैंने कौन कौन से धार्मिक कार्य किए थे, और उसको ये बात पता लग जाती है। तो जिन जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त करना होता है, वो उसी मात्र से जो है कर लेते हैं। इसी तरह नरकों में जो वेदना होती है, उसको देख करके जीव अपने कुबधि ज्ञान से जान करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। फैसिलिटी सब जगह है बाबूजी, लेकिन फिर भी जीव कषायों से इतना भरा है कि उन फैसिलिटीज का मिसयूज करता है। उपयोग कर सकते हैं हम चाहें तो। ठीक है, आपने अच्छा प्रश्न किया आपने। चलिए, तो हमारा जो है समय समाप्त हो रहा है। हमें कुछ रुचि भी जागी होगी, और कुछ इस माध्यम से इस संसार से भय भी लगने लगा होगा। अगर लगने लगा है तो ये शुभ लक्षण है। हमें अवश्य इस गति से निकलना है
और इस पर्याय का भरपूर उपयोग करना। तो हम सब ऐसा कर पाए, इसी भाव के साथ आज की बात समाप्त करेंगे। दिनवाणी स्थिति का कोई पढ़ेगा क्या? चलिए, आप ही पढ़ लो। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, पापरो भास वे को, मानुषी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, परो पिछान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, कऊ न सताए वे को, भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा दे तू धूप। जिनवाणी माता की।